हेलो फ्रेंड्स, युवाल नोआ हरारी की बुक होमो ड्यूअस से आज हम जानेंगे फ्यूचर में कैसे सिलेक्टेड ह्यूमंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करके ह्यूमन से सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे, यानी कि होमो सेपियंस से होमो ड्यूअस। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आइडियोलॉजीज रिप्लेसिंग रिलीजन। बुक सेपियंस में हमने जाना कैसे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से पहले ह्यूमंस और एनिमल्स नेचर का इक्वल पार्ट थे। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ और गॉड ह्यूमंस और नेचर के बीच में आ गए और एनिमल्स और नेचर ह्यूमंस की प्रॉपर्टी बन गए। आपस में कोऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस ने इमेजिन्ड रियलिटी का आविष्कार किया, जैसे गॉड, रिलीजन, नेशंस। रिलीजन एक इमेजिन्ड रियलिटी होने के बावजूद इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि लोग जन्म से ही उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे और उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने लगे। हर रिलीजन में डिफाइंड मॉरल रूल्स होते हैं जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। वो ये सब अपनी फैमिली और समाज से सीखते हैं। ज़्यादातर रिलीजन्स का डेवलपमेंट मेडिवल एज में हुआ था, यानी कि तब जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं थी और लोगों का नॉलेज भी बहुत कम था, इसलिए वो अपने हर सवाल का जवाब अपने रिलीजन में ढूंढते थे। लेकिन 20th सेंचुरी में साइंस ने हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। 19वीं सदी की प्रॉब्लम्स जैसे डिजीजेस, हंगर, फेमिन, वॉर्स, इन सब का सोल्यूशन 20th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी ने ढूंढ निकाला है। आज बेसिक न्यूट्रिशन की गारंटी हर कंट्री की सरकार देती है। अगर कहीं डिजास्टर हो जाता है तो भी वहाँ कोई सपोर्ट करने पहुँच जाता है। आजकल लोग हंगर से ज़्यादा मोटापे और डायबिटीज़ से मरते हैं। जहाँ पहले लोग कई अनजान बीमारियों से जान गंवा बैठते थे और उन्हें लगता था कि ये भगवान की मर्जी है या कोई ब्लैक मैजिक है, आज मेडिसिन और हाइजीन के डेवलपमेंट ने सब कंट्रोल कर लिया है। अगर कोई किसी बीमारी से मरता है तो इसे भगवान की मर्जी नहीं बल्कि लापरवाही या फिर इलाज के न मिलने की देरी से माना जाता है। 1945 के बाद विश्व में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। इसका बड़ा कारण है न्यूक्लियर बम का आविष्कार। न्यूक्लियर बम की तबाही के डर से ना तो कोई सरकार ना तो कोई कॉरपोरेशन वॉर के पक्ष में है। टेररिस्ट बस कुछ घटनाएं कर सकते हैं, लेकिन वो किसी कंट्री के साथ वॉर नहीं लड़ सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी, रिलीजन का इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा। मेडिवल टाइम में डेवलप हुए रिलीजन्स का आज की सिचुएशंस और आइडियाज़ के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म, डिजाइनर बेबीज। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिलीजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? नहीं, रिलीजन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। कई लोग रिलीजियस होंगे, लेकिन हिस्ट्री कभी भी मासे से नहीं बनती। वो उन चुनिंदा लीडर से बनती है जो आगे की सोचते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फ्यूचर में वही लोग राज करेंगे जो रिलीजन से निकल के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ था समाज में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो अगर रिलीजन का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा तो समाज में ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? 21st सेंचुरी में आइडियोलॉजीज रिलीजन को रिप्लेस कर रही हैं। आइडियोलॉजीज जैसे ह्यूमनिज्म, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म आज सारी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ह्यूमनिज्म का मतलब है सारे ह्यूमंस का विकास, और सारे ह्यूमंस का विकास होगा कैपिटलिज्म को फॉलो करके। कैपिटलिज्म का मतलब है कंपनीज जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं उसको इन्वेस्ट करके और ज़्यादा कैपिटल यानी कि इंडस्ट्रीज और जॉब्स क्रिएट हों और उससे और ज़्यादा प्रॉफिट आए जो कि फिर से री इन्वेस्ट किया जा सके। इससे लगातार ग्रोथ होता रहेगा और कैपिटल का क्रिएशन होता रहेगा। आज हर कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की होड़ लगी हुई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बस 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं: रॉ मटेरियल, एनर्जी और नॉलेज। अब रॉ मटेरियल और एनर्जी तो लिमिटेड है, लेकिन नॉलेज ह्यूमंस के पास अनलिमिटेड है। ह्यूमंस अपने नॉलेज को यूज़ करके नए नए सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल और एनर्जी की खोज करते रहेंगे और हमें इनकी कमी कभी नहीं होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रियल प्रॉब्लम है इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सोशल स्ट्रक्चर्स का खत्म होना। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से होने वाले एनवायरनमेंट डैमेज का सबको पता है, लेकिन कोई भी अपने ग्रोथ पे ब्रेक लगाना नहीं चाहता है। सरकारें लोगों को बेहतर कल देना चाहती हैं ताकि उनका राज चलता रहे, कॉरपोरेट्स को प्रॉफिट चाहिए और आम लोगों को तरक्की और खुशहाली। इसलिए ह्यूमंस के ये कलेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स शायद प्लैनेट अर्थ को एक दिन इनहॉस्पिटेबल बना देंगे। तीसरी बड़ी आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हिज चॉइसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यानी कि हर इंसान एक यूनिक है। सच वो नहीं है जो रिलीजन में लिखा है, सच वो है जो एक इंडिविजुअल को लगता है, बस वो किसी को हार्म ना करे। होमोसेक्सुअलिटी सही है क्योंकि वो 2 इंडिविजुअल्स को सही लगता है। डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल का राइट होता है वोटिंग का। लिबरलिज्म में सारा फोकस इंडिविजुअल्स की हैप्पीनेस और ग्रोथ पे होता है। इसमें यह माना जाता है कि ह्यूमंस का अपना फ्री विल है, यानी कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन क्या सच में हमारा कोई फ्री विल है? क्या हम सच में अपना सही और गलत डिसाइड कर सकते हैं? जिसे हम हमारी फ्री विल या हमारी इच्छा कहते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होती है, जैसे हमारे लाइफ के इवेंट्स, हमारे जीन्स,
और हमारे अवेलेबिलिटी बायस यानी कि हमारे जो आसपास जो आसानी से अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। हमारे डिजायर्स हमारे ब्रेन के बायोकेमिकल रिएक्शन से पैदा होते हैं और हमारे ब्रेन के बायोकेमिकल रिएक्शन आसानी से मॉडिफाई किए जा सकते हैं। ड्रग्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ब्रेन सिमुलेशन जैसी टेक्नोलॉजीज हमारे सोचने की क्षमता को और हमारे डिजायर्स को प्रभावित कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर यूएस मिलिट्री में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लड़ाई के वक्त सोल्जर्स को हेलमेट पहनने को बोला गया, जिसमें उनके ब्रेन के नर्व्स को सेंसर्स के जरिए कनेक्ट किया गया। उस हेलमेट से भेजे गए सिग्नल्स के द्वारा ब्रेन को मिलने वाली डर और डिप्रेशन के सिग्नल्स को दबा दिया गया और सोल्जर्स को लड़ाई के दौरान कोई भी डर महसूस नहीं हुआ। इससे उनके लड़ने की क्षमता भी बढ़ गई। इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ह्यूमंस के बायोकेमिकल रिएक्शंस को चेंज करके उनके डिजायर्स और उनके इमोशंस को प्रभावित कर सकते हैं। इंडिविजुअल हैप्पीनेस और ग्रोथ की तलाश में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना विकास हो जाएगा कि फ्यूचर में दो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होंगे इसके। पहला, इट विल रेंडर मासेस यूजलेस। दूसरा, स्पेशल पावर टू फ्यू इंडिविजुअल्स। पहला, रेंडर मासेस यूजलेस। 20th सेंचुरी में हमें लोगों की ज़रूरत थी ग्रोथ अचीव करने के लिए, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हें कंज्यूम करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, ह्यूमंस मिलिटरली और इकोनॉमिकली यूजलेस होते जा रहे हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जैसे पायलटलेस ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, इन सब का यूज़ करके बिना किसी आर्मी के ही हम अपने विरोधी के कई सारे सोल्जर्स को मार गिरा सकते हैं। वहीं रोबोट्स और मशीन्स ह्यूमंस को कई कामों में आउट परफॉर्म कर रही हैं। ह्यूमंस के माइंड के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस और इंटेलिजेंस। कॉन्शियस हमारी एबिलिटी है जिससे हम सोचते हैं, इमोशंस को फील करते हैं और चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इंटेलिजेंस हमारी एबिलिटी है जिससे हम किसी भी काम को करते हैं, जैसे कार चलाना, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना। ह्यूमन माइंड के कॉन्शियस वाले हिस्से को साइंस आज तक डिकोड नहीं कर पाया है, लेकिन इंटेलिजेंस वाले हिस्से को डिकोड कर लिया गया है। रोबोट्स और कंप्यूटर्स का इंटेलिजेंस लेवल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा है। इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बहुत सारे वाइट कॉलर जॉब्स आसानी से कर सकता है, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, टिकट बुकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, डिजीज डायग्नोसिस। फ्यूचर में इन जॉब्स में ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, स्पेशल पावर टू फ्यू इंडिविजुअल्स। ह्यूमंस इंडिविजुअल हैप्पीनेस की तलाश में इमॉर्टैलिटी और एवरलास्टिंग यूथ के लिए कड़ी रिसर्च करेंगे। फ्यूचर में नैनो रोबोट्स ह्यूमंस के ब्लड वेसल में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, जो ना केवल हमें बीमारियों से बचाए रखेंगे बल्कि एजिंग के प्रोसेस यानी कि बुढ़ापे के प्रोसेस को भी इतना स्लो कर देंगे कि हमें लाइफ ऑलमोस्ट इनफाइनाइट सी लगने लगेगी। और जो कि पेन और प्लेजर की फीलिंग हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, एवरलास्टिंग प्लेजर के लिए ह्यूमंस अपने ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री को मॉडिफाई करने लगेंगे। अपने डीएनए को मॉडिफाई करके वो कई हेरिडिटरी बीमारियों और कैरेक्टरिस्टिक्स से बच सकते हैं। फ्यूचर में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए नॉर्मल ह्यूमन भी नॉन ऑर्गेनिक पार्ट्स को अपने शरीर के ऑर्गेनिक पार्ट्स के साथ कंबाइन करने लगेंगे, एक साइबॉर्ग की तरह। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस की बॉडी और ब्रेन को मॉडिफाई करने की इजाज़त देंगे? किसी भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार अपग्रेड करने के लिए नहीं होता, बल्कि क्योर करने के लिए होता है। लेकिन बाद में वो टेक्नोलॉजी कमर्शियल रूप ले लेती है और सुपर रिच उसका फ़ायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक सर्जरी का डेवलपमेंट लड़ाई में घायल सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए हुआ था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए होता है। इसलिए फ्यूचर में कुछ सेलेक्टेड रिच लोग अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ को अपग्रेड करके ह्यूमन से सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे, यानी कि होमो सेपियन से होमो ड्यूस बन जाएंगे। और मासेस यानी कि ज़्यादातर लोअर और मिडिल क्लास लोग टेक्नोलॉजी की वजह से यूजलेस और जॉबलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, डाटा रिलीजन। फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी मटेरियल इकोनॉमी से नॉलेज इकोनॉमी में बदल जाएगी। जैसे आज रिलीजन हमें गाइड करता है हमें सही और गलत का फैसला करने में, वैसे ही फ्यूचर में डाटा हमें गाइड करेगा, यानी कि डाटा हमारा नया रिलीजन होगा। ह्यूमंस बड़ी मात्रा में डाटा जनरेट करेंगे। ह्यूमंस के सारे एक्सपीरियंस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए डाटा में कन्वर्ट होते जाएंगे। आज की डेट में गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर उनकी सर्च वेबसाइट पे किए गए सर्चेस से इलेक्शन के रिजल्ट्स, प्रोडक्ट की डिमांड या किसी डिजीज़ का आउटब्रेक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आजकल फिटनेस बैंड्स हमारे हार्ट रेट, स्लीप साइकिल, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करके हमें अपनी हेल्थ की जानकारी देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT ह्यूमंस को मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि फ्यूचर में ह्यूमंस एक बड़े नेटवर्क का बस एक छोटा सा डाटा पॉइंट होंगे। हमारे हेल्थ, एक्सपीरियंस और हैबिट्स के डाटा को कन्वर्ट करके फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हमें गाइड करेंगे और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा उन पर भरोसा करने के अलावा। Amazon एलेक्सा, एप्पल सिरी, गूगल नाउ, ये सब वर्चुअल असिस्टेंट हमारी दिनचर्या को सेट करेंगे और हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे। रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हम इन्हीं सॉफ्टवेयर पर निर्भर होंगे। फेसबुक का एल्गोरिदम लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स को एनालाइज करके किसी भी इंसान के डिज़ायर्स, ओपिनियंस को प्रेडिक्ट कर सकता है।
हमें भले ही अपने पिछले लाइक्स, एक्सपीरियंस और शेयर्स याद नहीं होंगे, लेकिन फेसबुक कई सालों का डाटा रिकॉर्ड और एनालाइज कर सकता है। हम अपना पर्सनल डाटा इन कॉरपोरेशंस को अपने ही बेनिफिट के लिए देने में मजबूर हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग और कंप्यूटिंग की क्षमता ह्यूमन से कहीं ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होगी, इसलिए ह्यूमंस को इनमें भरोसा करना ही पड़ेगा। सॉफ्टवेयर्स हमारा ही डाटा कलेक्ट करके कैलकुलेशंस करेंगे, इसलिए फ्यूचर में डाटा ही हमारा नया रिलीजन होगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की युवाल नोआ हरारी की बुक होमो ड्यूअस से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।